नमस्कार साथियों। एक षड्यंत्र, बहुत गंभीर षड्यंत्र था जिस पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। यह एक आपराधिक षड्यंत्र था। 2010 से लेकर 2014 के बीच तक रहा और इस आपराधिक षड्यंत्र पर से जो पहला पर्दा उठा वो तब था जब सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को स्पष्ट तौर पर उन तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ाई थी जो आरोप इस आपराधिक षड्यंत्र के मुख्य सरगना या मुख्य किरदार जो निभा रहे थे विनोद राय, और फिर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बाकी तमाम षड्यंत्रकारी एक चुनी हुई सरकार के विरुद्ध बोलते चले जाते थे। उन तमाम आरोपों की धज्जियां सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को उड़ाई। अदालत ने क्या कहा, मैं उद्धृत करता हूं अदालत के शब्दों को। उससे पहले एक और पर्दा हटा। सीबीआई काउंसिल ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी कोल एलोकेशन के मामले में, 2G में अदालत ने धज्जियां उड़ा दी आरोपों की। कोल एलोकेशन में सीबीआई ने ही बोल दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसमें कोई गलत भूमिका नहीं रही है। 21 सितंबर 2015 को और बड़े कड़े शब्दों में टिप्पणी की। अब कल तीसरा पर्दा उठा और तीसरा पर्दा स्वयं जो मुख्य षड्यंत्रकारी थे या मुख्य कठपुतली थे उन्होंने स्वयं हटा दिया माफी मांग के संजय निरुपम से। कल जिन शब्दों में उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने झूठ बोला। मैंने वो एफिडेविट की प्रति इसमें संलग्न की है। विनोद राय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जो उस वक्त पीएससी के सदस्य भी थे, उनसे माफी मांगी कि मैंने आपका नाम लेकर झूठ बोला। 2014 में मैंने झूठ बोला। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है कि अपनी किताब बेचने के लिए जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए मीडिया में, उसमें बार बार कहा कि संजय निरुपम एज मेंबर ऑफ पीएससी मुझसे मिलने आए थे, मुझे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रिपोर्ट में न लिखा है। संजय निरुपम उनको अदालत में ले गए। तीसरा पर्दा भी कल अदालत के माध्यम से स्वयं विनोद राय ने हटा दिया कि हां मैंने झूठ बोला था और मैंने माफी मांग ली। तो जो आदमी अपनी किताब बेचने के लिए इतना बड़ा झूठ का सहारा ले सकता है, सरेआम पूरे देश के सामने झूठ बोल सकता है, वो अपना और अपने आकाओं का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और जो उसने किया, और वो अकेला नहीं था, वो अकेला एक फ्रॉड हो मैं ये नहीं कहूंगा, और भी कई फ्रॉड्स थे इस षड्यंत्र में। आइए देखिए जो तमाम षड्यंत्रकारी थे उनको क्या क्या इनाम उनके आका ने दिया। जनरल वीके सिंह पिछले 7 सालों से मंत्री हैं या नहीं है बताइए। अरविंद केजरीवाल, मैं तो राजनीति में आऊंगा ही नहीं जी, लाल बत्ती इस्तेमाल करूंगा ही नहीं जी, कोई पद लूंगा ही नहीं जी, सरकारी घर में रहूंगा ही नहीं जी। आज एक जुगलबंदी सरकार मोदी जी के साथ मिलकर चला रहे हैं पिछले 7 साल से। डॉक्टर किरण बेदी, पहले उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया गया, वो नहीं सफल हुई तो उन्हें पुद्दुचेरी का उपराज्यपाल बना दिया। बाबा रामदेव के विषय में अब क्या कहें, बाबा तो नहीं कहना चाहिए, एक समृद्ध व्यापारी बन गए, लाला रामदेव बन गए, उन्हें भी उपकृत किया। स्वयं विनोद राय, जिसको मैं मुख्य कठपुतली बोलता हूं, को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया, तमाम सरकारी सुविधाओं से सुसज्जित किया, जबकि अरुण जेटली जी ने उस वक्त कहा था कि सीएजी से रिटायर होने के बाद किसी को पद नहीं देना चाहिए। उन्हीं अरुण जेटली जी ने फिर इनको उपकृत किया आका के कहने पर। अर्नब गोस्वामी, हमारे और आपके प्रिय, जो उस वक्त गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर अपने आका का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे,
उस वक्त एक पत्रकार थे, मुलाजिम थे, आज एक चैनल के मालिक हैं और उनके जो पार्टनर थे इस चैनल में वो मंत्री हैं। आप देखिए एक एक व्यक्ति जिसने उस वक्त एक भूमिका अदा की थी अपने आका के कहने पे, वो कहां कहां स्थापित हुआ है। अन्ना हजारे रालेगांव सीधी में आराम फरमा रहे हैं और हां, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोकपाल का नाम मैं इस हॉल में आप बिना गूगल किए मुझे लोकपाल का नाम बता दीजिए। हु इज द लोकपाल ऑफ इंडिया? बताइए मुझे। कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। मैं जब तक गूगल नहीं करूंगा मुझे नहीं मालूम होगा, प्रणव जी को नहीं मालूम होगा, यहां जितने लोग बैठे हैं उनको लोकपाल का नाम नहीं मालूम है। पिछली बार कब आपने हेडलाइन बनाई, या चलिए हेडलाइन छोड़ दीजिए, ट्रैकर चला, कहीं कुछ छपा कि लोकपाल ने स्वयं संज्ञान लिया किसी मुद्दे का? मुद्दे बहुत आए, या किसी मुद्दे को लोकपाल में रेफर कर दिया गया हो? कभी किसी ने कोई खबर सुनी हो या हमने कोई प्रेस वार्ता करने का हमें मौका मिला हो, आपने दिया हो तो बताइए। नहीं दिया। वेयर इज द लोकपाल? कहां है लोकपाल? कहां है सीएजी जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट्स पे प्राइम टाइम डिबेट्स होती थी? वो सीएजी कहां है? सीएजी रिपोर्ट्स को टेलीविजन पर तो छोड़ दीजिए, अब सीएजी रिपोर्ट की चर्चा संसद के पटल पर भी नहीं होती। बताइए षड्यंत्र क्या था ये? तमाम सीएजी, सिविल सोसाइटी, किरण बेदी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जनरल वीके सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग क्या सिर्फ एक चुनी हुई सरकार, एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के षड्यंत्रकारी मात्र थे या नहीं थे? यह साबित हुआ या नहीं हुआ? हम यह मांग करते हैं कठपुतली नंबर 1 विनोद राय से कि जिस तरह से उन्होंने बिना शर्त के कल संजय निरुपम जी से माफी मांगी, उसी तरह से पूरे देश से माफी मांगे बिना किसी शर्त के। और कठपुतली नंबर 1 से हम यह भी मांग करते हैं कि जितनी सुख सुविधाएं उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भोगी, वो तमाम सुख सुविधाएं सरकारी खजाने में फिर से जमा करा दें। अगर थोड़ा सा भी ईमान बचा है, हमें मालूम है नहीं है, लेकिन अगर है तो जो मेहनताना उन्हें मिला वो लौटा दें तो अच्छा रहेगा। और बाकी का जीवन कठपुतली नंबर 1 खुलकर नागपुर के रेशम बाग में सेवाएं प्रदान करें, जो कि आज तक वो छिप छिप कर करते आए हैं, अब खुलकर करें तो शायद वो अपनी नजरों में अब थोड़ा सा उठ पाएंगे। देश की नजरों में अब वो नहीं उठ सकते। हम उन तमाम बाकी कठपुतलियों से भी मांग करते हैं जो षड्यंत्रकारी बनकर इस राष्ट्रद्रोह का हिस्सा बने थे, वह भी इस देश से माफी मांगे। रही बात उनके आका की, तो उनके आका से तो अब इस देश की जनता निपटने को तैयार बैठी। फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी वेरी सीरियस इशू। A conspiracy was hatched against a popularly elected government between 2010 and 2013-14. One of the co-conspirators, one of the chief prime co-conspirators, Mr. Vinod Rai, apologized yesterday to a Congress MP, Sanjay Nirupam. And he admitted that he had lied. This conspiracy has been exposed time and again over the last 7 years. Twice through the court, in the 2G auction issue, allocation issue, in the coal block issue, where the courts came down heavily, gave a clean chit in 2G, and gave a clean chit to Dr. Manmohan Singh in coal. And I am adding the exact quotes of what the court said. Absolutely no hesitation in holding that the prosecution has miserably failed to prove any charge against any of the accused made in its well choreographed charge sheet, observed the special judge O.P. Saini in the 2G spectrum judgment. This was the first time when the nation started thinking that were we being made fools of by this gang? I would call them gangs of Vadnagar.
जितना कीचड़ उछलेगा उतना कमल खिलेगा. This is exactly what was happening. And yesterday, when the co-conspirator, the chief co-conspirator, admitted that he had lied when he said that Sanjay Nirupam came and told me not to put the name of Dr. Manmohan Singh in the CAG report. Mr. Sanjay Nirupam dragged him to the court. And Vinod Rai apologized, admitted that he had lied. So imagine a man who can lie to sell a book. Imagine what all can he do to push his own agenda and the agenda of his masters. We'll come to the masters later. We'll come to the co-conspirators later. Look at the co-conspirators. Who is where today? General V.K. Singh, minister for the last 7 years. Baba Ramdev, I don't think we should call him Baba anymore. Arnab Goswami, where is he? He was a journalist employed by someone. Today he owns a channel. His own partner in that channel is a minister. Arvind Kejriwal, who promised to the country that he will never get into politics, he will not occupy constitutional positions, he would not take a sarkari car or a bungalow, is running a duet government and is a chief minister of Delhi, absolutely in tune with Mr. Narendra Modi. Kiran Bedi, they tried to make her a chief minister of Delhi, they failed, they made her lieutenant governor of Puducherry. And Vinod Rai himself, of course, they made him Banks Board Bureau Chairman, and as Banks Board Bureau Chairman, we all know there was a huge scam in the Punjab National Bank, 11,500 crore. Did you or any one of us hear even a word by this so-called messiah against corruption? Under his own watch, there were scams. Did you hear anything? Now, we demand that this particular puppet number 1, Mr. Vinod Rai, needs to issue an unconditional apology to the country, not just to Mr. Sanjay Nirupam. He owes an apology to the entire country. He made fools of everyone. Where is Anna Hazare? Back to his village? Doing what? Doesn't squeak against this government. Why? Where is that courage gone? Where is Lokpal, we ask? Have you heard of who the Lokpal is? I don't remember who the Lokpal is. When was the last time the Lokpal took a suo motu cognizance of any issue? There are several issues that this government has offered to the country. Where is the CAG? The CAG reports, forget television, do not get discussed in the parliament anymore. This is the state of affairs today under Mr. Narendra Modi. Therefore, beyond any doubt, we are convinced, as is the nation, that this was a massive conspiracy to derail the economy, to discredit a popularly elected government of Dr. Manmohan Singh. We demand an apology from Mr. Vinod Rai, from other co-conspirators, and as far as their master is concerned, people will take care of him very soon. Your questions, please. हम सिद्धार्थ जी पिछले 7 साल से सड़कों पर ही हैं और ये तमाम बातें हम जब सरकार में थे तब भी बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहे थे, साहब सुन लीजिए, गलत है ये नोशनल लॉस क्या होता है। और रही बात कोल की, तो उस वक्त की जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थी, छत्तीसगढ़ हो और राज्य हो, उन्होंने ही यह मांग की थी, जो हुआ, जो नीति का हिस्सा बनी।
तो भ्रष्ट हम कैसे हुए? कोर्ट ने बहुत सही तरीके से आड़े हाथों लिया एजेंसीज को। तो अब लोगों की, उन तमाम लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए कि जो आदमी एक किताब बेचने के लिए इतना झूठ बोल सकता है, सोचिए उसने कितना झूठ अपनी सीएजी रिपोर्ट्स में लिखा होगा। कॉमनवेल्थ, 2G, कोल, बताइए ना क्या हुआ। 2G में तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने खत्म ही कर दिया। तो आज हमको 2 मिनट रुक कर सोचना होगा कि ये षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा, उसके लाभार्थी कौन थे, वो आज कहां हैं? सबको दिख रहा है कौन कहां बैठा है। और जब दिखता है, लिस्ट सामने रखते हैं आपकी, कौन कहां स्थापित हुआ, किसको क्या इनाम मिला, आका कौन है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ये षड्यंत्र किसने रचा था और क्यों रचा था। तो अब दिस इज अ टाइम टू अंडू द रॉन्ग डन ऑन Dr. Manmohan Singh's government, on the Congress, on the country. कंसल्टेंट्स के बारे में क्या, कंसल्टेंट्स अपने आप को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उतना महत्वपूर्ण मैं और आप भी मानने लग जाएंगे तो देश कंसल्टेंट्स चलाएंगे। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये समय था। इतने पहले 7 साल से जो चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ी लाभार्थी यही सरकार है, अब क्या पूछ रहे हैं? जब हम दबाव बना रहे हैं, आप दबाव बना रहे हैं, तब पूछना याद आया इनको। सुप्रीम कोर्ट अभी गुजरात के दंगों को फिर से ले रखा है, तो क्या प्रधानमंत्री को हट जाना चाहिए? ये क्या अजीब सी बातें करते हैं। एक एक्स ऑफिशियो एक लिस्ट होती है, जो भी सांसद रहे हो दिल्ली से वो परमानेंट इनवाइटी होंगे। इन्हें कुछ ज्ञान है नहीं, अल्प ज्ञानी आदमी पूरे देश में अज्ञान फैलाने की कोशिश करते हैं। और सवाल? तो हमने क्या कहा कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए? हम तो भाजपा की तरह सोच भी नहीं रखते। ये कंसल्टेंट्स को न तो कोई विचारधारा होती कंसल्टेंट्स की। अब आप, मुझे इस तरह के सवालों से बड़ी पीड़ा होती है। कंसल्टेंट हो, टैक्टिशियन हो, ट्रिक्स्टर हो, स्ट्रैटेजिस्ट हो, या स्वयं भागीदार हो, कभी टेबल के इस तरफ कभी टेबल के उस तरफ, ऐसे थोड़ा ही काम चलता है भाई। पहले आप अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए आप हो क्या, फिर देश को भाषण दो कि भी राहुल गांधी भी सीखे, मोदी भी सीखे, सब आप ही से सीखे हाथ जोड़कर और गुरु दक्षिणा देते रहे। ऐसा नहीं होता है। आप